Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. Dear students, as you know, we are doing chapter number 25, volume and surface area of a cube and a cuboid. Up to 25th A we have done. Today we will start the second part of 25th A. Okay. So students, up to question number 4th we have done. If you have not seen that video, you can see. Okay. Now today we will start from question number 5th. Find the cost of painting all round the outer surface of a box with lid 100 cm long, 80 cm wide, 60 cm high at rupees 2 per 40 cm square. In this chapter we read two concept. हमने दो concept पढ़े हैं. उसमें से पहला concept है हमारा क्यूबॉइड वाला. क्यूबॉइड में हमें पता होता है कि इसमें क्या होता है बेटा, 3D दोनों 3D फिगर हैं, लेकिन क्यूब और क्यूबॉइड का फर्क ये इतना सा है कि क्यूबॉइड में LBH तीनों होते हैं और क्यूब में होते हैं हमारे पास एक ही जो साइड होती है. ठीक है, तो फिर LBH तीनों दिया है तो उसका मतलब है हमें क्या निकालना है, हमें क्यूबॉइड के उससे करना है. ठीक है, अभी उसने कहा है कि L दिया है 100 सेंटीमीटर, B दिया है 80 सेंटीमीटर और हमारे पास हाइट दी है हमारे पास 60 सेंटीमीटर. हमें निकालना है कि उस बॉक्स को जब हम उस बॉक्स को पेंट करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंट ऑल अराउंड द आउटर सरफेस ऑफ द बॉक्स, और कितना, 2 रुपीज per 40 centimeter squared. So let's solve. So first we have done length is equal to 100 centimeter, breadth is equal to 80 centimeter and height is equal to 60 centimeter. What we have to find, cost of painting surface of box at इतना रुपए, इतना हमें पता है. अगर हमें पेंटिंग का मतलब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सरफेस एरिया. सरफेस एरिया हम लोग कैसे करके निकालते हैं, क्यूबॉइड है 2LB प्लस BH प्लस HL. सो 2LB L इंटू B प्लस B इंटू H यानी 80 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 100. ठीक है, इन सबको आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज 8000, 4800 एंड दिस इज 660 इंटू 100 दैट इज 66,000. ठीक है, इन सबको ऐड करने के बाद ये इतना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 37600 सेंटीमीटर स्क्वायर आया. ठीक है, अभी हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमें समझना है कि कॉस्ट ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो हमें इसको पेंट करना है, इसको हमें 37,600 को हमें पेंट करना है. ठीक है, अभी क्या करना है कि अगर हमें इसे पेंट करना है तो सबसे पहले हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना पड़ेगा. लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम पेंट कर रहे हैं तो 2 रुपए लग रहे हैं. ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना रुपए लगेगा, 2 ऐसे रहेगा और जो यहाँ होगा वो कहाँ नहीं चला जाएगा, डिवाइड में. और यू कैन राइट हियर 40 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आप यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो मल्टीप्लाई वाला होगा वो कहाँ जाता है, डिवाइड में. अभी हमें कितने की निकालना है, कितने का कॉस्ट निकालना है, हमें निकालना है 37600 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम पेंट करेंगे तो कितना आएगा, तो क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 2/40 इंटू 37600, माई आंसर इज ₹1880. तो इतना पैसा हमें लगेगा. ठीक है, now our next question is the dimension of an oil can are 26 centimeter into 26 centimeter into 45 centimeter. Find the area of the tin sheet required for making 20 such cans. If 1 square meter of the tin sheet cost ₹10, find the cost of tin using for these 20 cans. ठीक है, तो भाई एक जो ऑयल कैन की डायमेंशन ऐसे करके है, ये है डायमेंशन. अगर LBH है तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं क्यूबॉइड है. ठीक है, फिर वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द टिन शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 20 सच कैन. तो पहले एक का निकालेंगे ना, तभी तो 20 कैन का निकालेंगे. ठीक है, एक कोई भी ऑयल कैन है, एक ऑयल कैन है, उसकी डायमेंशन 26, 26, 45 एक की दे रखी है इतनी. ठीक है, सरफेस एरिया हम निकाल देंगे. ठीक है, सरफेस एरिया वी नो द फॉर्मूला. उसके बाद एक का निकाल दिया तो 20 का 20 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, अभी
1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर इसे कैसे पढ़ते हैं? 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द टिन कॉस्ट इज ₹10। यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो हमें कहीं ना कहीं उसे कहाँ बदलना होगा, यहाँ पर मीटर का पूछा है उसे, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹10। तो आप 20 कैन के बताइए, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है और लेट्स सॉल्व। सो डायमेंशन है 26, 26, 45। आप इसको LBH लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी उसने क्या कहा है, एरिया ऑफ टिन शीट हम ले सकते हैं कि कैसे करके उसने कहा है। सबसे पहले उसने कहा है कि भाई सरफेस एरिया, आपने 20 कैन का तो उसने सीधे पूछ लिया है, लेकिन पहले तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले सरफेस एरिया 1 कैन का निकालूंगी ना। हाउ आई कैन? बाय पुटिंग इन द फॉर्मूला 2L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, ठीक है। L हमारे पास है 26, B है 26, दोनों को मल्टीप्लाई किया, बीच में है प्लस BH 26 इंटू 45, फिर प्लस है 45 इंटू 26, ठीक है। यहाँ पर ये सब मल्टीप्लाई करना, 26 इंटू 26 676, 26 इंटू 45 1170, 45 इंटू 26 दैट इज अगेन 1170। इन सबको अंदर वालों को आप पहले ऐड करेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका सरफेस एरिया एक कैन का आ गया 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या करना है, उसने तो ये क्या रखा है ना कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹10। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹10। तो कहीं ना कहीं हमें पहले तो मैंने क्या निकाला, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ 1 कैन, देन आई विल फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ 20 कैन। 20 कैन का कैसे निकालूंगी भाई, एक का इतना है, 20 का कैसे निकालूंगी भाई, मल्टीप्लाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी उसने कहा है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹10। सो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम मीटर में बदल चेंज करेंगे, तो वी हैव टू डिवाइड दिस होल टर्म विद 10,000, ठीक है। आपको पता ही होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात की जाए तो ये 1/100 क्या हो जाएगा बेटा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हमने स्क्वायर लगाया है, स्क्वायर तो मतलब 1 और 100, 1/100 एक बार और हो गया, ठीक है। So when we will convert this 120,640 centimeter square into meter square, we have to divide this particular term with 10,000. So 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹10। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई करके 120.64। तो भाई अगर हम कॉस्ट ऑफ टिन यूज फॉर दीज 20 कैन इज 120.64। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल। अच्छा, एरिया ऑफ 4 वॉल निकालना है। अब L दे रखा है, B दे रखा है, H दे रखा है। हियर ऑल्सो L, B, H they have mentioned. We know the formula of area of 4 wall, that is 2L plus B into H. इसका लगा रहे हैं क्यूबॉइड का, क्योंकि LBH क्यूब का तो सिर्फ हमारे पास एक ही साइड होती है, तो 2L plus B into H, तो 2L is 8 plus 6 into 4। आप 8 plus 6 को पहले ऐड करेंगे, that is 14 and this is 112 meter square. Second part is also same, LBH it is given, area of 4 wall is equal to 2L plus B into H। ये कहाँ से लिखा, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न करना है और मैंने कल एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आया है, सो यू कैन डू इजिली। सो 2L that is 10 plus 7 into 5. So 2 into 17 into 5, that is 170 meter square. Now our next question is very important. A rectangular room is 6 meter long, 5 meter wide and 4 meter high. ठीक है, रेक्टेंगुलर रूम 3 दे रखा है, 3 डायमेंशन दिए, इट मीन्स इट इज 3D, 3D मीन्स इट इज अ क्यूबॉइड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल। 4 वॉल का आपका फॉर्मूला बिल्कुल पता होगा, 2L plus B into H, वैल्यूज रखेंगे और निकालें। So we can see here L is 6, B is 5, H is equal to 4. Area of 4 wall is equal to 2L plus B into H. 2 6 plus 5 into 4. 6 plus 5 को पहले ऐड किया, that is 11. 2 into 11 into 4, that is 88 meter square. Now अभी जो बात आती है वो आती है सेकेंड वाले पार्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द विंडो एंड डोर इन द अबव रूम आर मेड अप ऑफ 20% ऑफ द वॉल एरिया, हाउ मच पेंट विल बी नीडेड टू गिव द 4 वॉल एक्सक्लूडिंग द विंडोज एंड डोर? 2 coats of paint if a liter of paint is used to cover
टू कवर 18 मीटर स्क्वायर इन वन कोट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप थोड़ा सा समझ जाएं इसे। सबसे पहले उसने कहा कि जो ये हमने ऊपर निकाला है, ऊपर हमने निकाला है एरिया ऑफ फोर वॉल दैट इज 88 मीटर स्क्वायर। जो ऊपर निकाला है एरिया ऑफ फोर वॉल दैट इज 88 मीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि अगर जो दरवाजे और खिड़कियां हैं, विंडो एंड डोर, 20% ऑफ द एरिया निकाल लेंगे बेटा। आप कैसे करके निकालेंगे? 20% ऑफ 88 निकाल लेंगे। विंडोज और डोर आर अबव मेड अप ऑफ 20% ऑफ वॉल एरिया। ठीक है, सो एरिया ऑफ विंडोज एंड डोर क्या है? 20% ऑफ एरिया ऑफ फोर वॉल। सो 20% का मतलब होता है 20/100 इंटू 88 एरिया ऑफ फोर वॉल। तो इसको जब हम आप सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे वो बोल रहा है हाउ मच पेंट विल बी नीडेड टू गिव द एरिया ऑफ फोर वॉल एक्सक्लूडिंग द विंडोज एंड डोर एंड डोर। अब बात क्या हुई कि पहले एरिया ऑफ फोर वॉल कितना है? 88 मीटर स्क्वायर है। अभी इसमें से क्या करना है कि हमें पेंट तो करना है, लेकिन पेंट में क्या करना है कि जो एरिया ऑफ फोर वॉल नहीं है बेटा, एरिया ऑफ फोर वॉल, इसमें से दरवाजे और खिड़कियां निकाल देनी है। दरवाजे और खिड़कियां कितनी है? 17.6। आप कहानी पहले ऐसे करके समझे। एरिया ऑफ फोर वॉल है 88 मीटर स्क्वायर, इसमें है हमारे पास खिड़कियां और दरवाजे भी इंक्लूड हैं। अभी उसने अलग से कहा है कि एरिया ऑफ विंडो एंड डोर क्या करना है, वो है 20% ऑफ एरिया ऑफ फोर वॉल। तो निकाल दिया, ये दरवाजे और खिड़की का एरिया है। अभी जो वो पेंट करने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है कि एरिया ऑफ फोर वॉल तो होना चाहिए, लेकिन उसमें दरवाजे और खिड़की नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है मैं यही तो करूंगी, 88 मीटर स्क्वायर माइनस दरवाजे और खिड़की, जो कि ये हैं दरवाजे और खिड़की। समझ आ रहा है आपको? इसको जब सॉल्व किया तो 70.4 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, 1 कोट ऑफ 18 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, अगर 1 लीटर की, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसका कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट निकालना है मुझे इसका 70.4 मीटर स्क्वायर का। तो उसने दे रखा है कि 18 मीटर स्क्वायर में 1 लीटर होता है। तो सबसे पहले मैं 1 मीटर स्क्वायर में निकालूंगी ना। कैसे करके निकालेंगे बच्चे? आप यहाँ देखो, आपको ये देखना है, जब भी आपको ऐसा करना है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर निकालना है, आप 18 इंटू 1 मीटर स्क्वायर निकालेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। अभी भी तो 18 ही हुआ है। 1 मीटर स्क्वायर निकालना है, तो जो भी 1 मीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो नीचे कहाँ जाएगा बेटा? डिवाइड में चला जाएगा। अभी निकालना क्या है? 70.4 मीटर स्क्वायर निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा? आप यहाँ देखें, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? 70.4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 मीटर स्क्वायर को। 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1/18। तो 70.4 ओवर 18, जब इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 3.91। एक कोट के लिए है 3.91 लीटर लगता है। तो उसने पूछा है पेंट 2 कोट के लिए बताओ कितना लीटर लगेगा। तो 1 कोट के लिए लगता है 3.91, तो 2 कोट के लिए लगेगा 7.82। आप फिर से समझ लें, एरिया उसने कहा था कि भाई LBH दिया है, LBH देने के बाद एरिया ऑफ फोर वॉल निकाले हैं, वो कितना हो जाएगा? 88 मीटर स्क्वायर। फिर उसने कहा कि एरिया ऑफ विंडो और डोर कितनी है? 20% ऑफ एरिया ऑफ फोर वॉल, जो कि क्या है? 20% ऑफ 88। तो निकाल दिया, 17.6 आ गया। अभी पेंट करना है, पर कैसे पेंट करना है? एरिया ऑफ फोर वॉल पेंट करनी है, लेकिन क्योंकि दरवाजे और खिड़की में मेरे हिसाब से उसने कुछ अलग सोचा होगा। वुडन कलर है ना बेटा, इसलिए उसने वो नहीं पेंट कर रहा है दरवाजे और खिड़कियों को। तो इसीलिए उसने क्या कहा है कि एरिया ऑफ फोर वॉल माइनस दरवाजे और खिड़की दैट इज 70.6 मीटर स्क्वायर। गिवन है कि एक कोट में जो 18 मीटर स्क्वायर है उसके लिए 1 लीटर लगता है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए लगेगा 1/18 लीटर। 70.4 के लिए लगेगा 70.4 ओवर 80 दैट इज 3.91। और एक कोट के लिए लग रहा है 3.91, तो 2 कोट के लिए लगेगा 2 इंटू 3.91 दैट इज 7.82 लीटर। आई होप कुछ आपके दिमाग में गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात की गई तो द एरिया ऑफ द फोर वॉल इज इतना 660। तो एरिया ऑफ फोर वॉल कितना है? 660 आपको पता ही है। अभी आपको ये डिसाइड करना है क्यूब है कि क्यूबॉइड है। आगे पढ़ते हैं। एंड इट्स लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। भाई लेंथ भी है ब्रेथ भी है, लेंथ को L मान लो, तो वो कितना हो जाएगा?
या फिर लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इज b, सो लेंथ इज 2b. इफ द हाइट ऑफ द रूम इज 11, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर. तो ये आराम से ही निकल जाएगा. देन सो एरिया ऑफ 4 वॉल है 660 मीटर स्क्वायर और हाइट दे रखी है 11. सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है. तो b अगर हम b ही मानते हैं तो लेंथ ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ठीक है. एरिया ऑफ 4 वॉल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए 2l प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 660. इन सारे वैल्यूज को अगर आप भर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो 2l की जगह आपको भरना है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, b की जगह आप b भरेंगे इंटू हाइट की जगह आप भरेंगे 11 इज इक्वल टू 660. जब आप सॉल्व करेंगे 2b प्लस b दैट इज इक्वल टू 3b, 2 इंटू 3b इंटू 66, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 66 इंटू b दैट इज 660. यहाँ से आप जब कैंसिल करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर. लेंथ हमारे पास ट्वाइस ऑफ ब्रेथ थी, अगर ब्रेथ 10 है तो लेंथ हो जाएगी 20 मीटर. अभी क्वेश्चन पूछा है एरिया ऑफ फ्लोर, तो एरिया ऑफ फ्लोर होता है l इंटू बी दैट इज 10 into 20 that is equal to 200 meter square. Now last question is Sangeeta is creating a paper lantern that is 15 centimeter long, 13 centimeter wide and 28 centimeter high. The paper she planned to use come in sheet that have an area of 14 square centimeter and cost of rupees 15 per sheet. She buys just enough paper to cover the side of the lantern. How much the paper cost? ठीक है, तो ये कुछ ऐसा lantern करके कुछ बना रही है, उसकी डायमेंशन दी है, ठीक है, और डायमेंशन दी है तो और क्या यहाँ पर बोला है वह है एरिया ऑफ 14. एरिया कितना है? एरिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है. सो क्या करना है, लेंथ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, हाइट है हमारे पास 28 सेंटीमीटर, ठीक है. अभी आप क्या करेंगे कि अगर ये जो भी आपको पूछा है लेंट्रन का जो भी एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ 4 वॉल, है ना. एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल की हमें पता है 2l प्लस बी इंटू एच. यहाँ से निकाला 2l है 15, b है 13 और h है हमारे पास 28. तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 1568 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. अगर वो कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर जो स्क्वायर जो शीट है उसका रुपीस है 15, क्या है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो शीट है उसको वो पड़ती है उसे 15 में. तो सबसे पहले आप 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे तभी तो आप कर पाएंगे कुछ. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा ₹15 ओवर 14 और 1568 सेंटीमीटर स्क्वायर का कैसे निकाल देंगे, क्योंकि आपको इसको निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू है 15 ओवर 14, वही मैंने रखी और इतना आ जाएगा. कॉस्ट ऑफ दिस इज ₹1680. सो थोड़ा सा फास्ट था बेटा, ठीक है. और आई होप आप लोग इसे ढंग से पढ़ेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं. अप टू दैट पॉइंट बी सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.